नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, बीइंग ऑर्गेनिक एक ऐसा चैनल है जो लगातार जैविक खेती और किसानों को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड हर जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि किसान खुद के लिए खुद खाद तैयार कर सके, कीटनाशक तैयार कर सके और अच्छा खासा जैविक उत्पादन लेकर खुद ही उसे बेच सके, ताकि जो आर्थिक स्थिति है किसान की वो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होती जाए। इन शॉर्ट, हमें किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। तो यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों ट्राइकोडर्मा। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दे रखी है जिनसे हम बहुत कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमें रासायनिक चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हमारे पास जानकारी पूरी होगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ट्राइकोडर्मा के ऊपर। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या है ट्राइकोडर्मा, कैसे इससे उपयोग किया जाता है, किन किन फसलों पे इसे उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप कहीं से मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या है ट्राइकोडर्मा? जैसे कि आप जानते हैं कि मित्र कीट होते हैं, शत्रु कीट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्र फफूंद होते हैं और शत्रु फफूंद भी होते हैं। ट्राइकोडर्मा एक तरीके से एक जैव कवकनाशी है, एक मित्र फफूंद है जो कि मृदा जनित रोगों से और बीज जनित बीमारियों से बचने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो पेड़ों, आपके पौधों की जड़ों में जाकर इतनी शांति से काम करता है, इतनी शांति से आपकी फसल को बचाता है कि किसान को पता भी नहीं होता है। जब आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो ये आपके पौधे की जड़ों में एक प्रकार का लक्ष्मण रेखा आप बोल सकते हैं, एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा बना देता है, एक प्रकार का जाल बना देता है, जिससे शत्रु फफूंद आपके पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये प्रोसेस होता है ट्राइकोडर्मा के काम करने का, कि किस प्रकार से ट्राइकोडर्मा काम करता है। ये एक जाल बना देता है जिससे किसी भी प्रकार का शत्रु फफूंद आपकी फसल तक नहीं पहुंच पाता है। बड़ी आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। और किन किन फसलों की अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी फसलों में आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। दलहनी बोलो, तिलहनी बोलो, सब्जियां बोलो, कपास बोलो, फूलों की फसल ले लीजिए, आप सभी में आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मिट्टी जनित रोग जितने भी होते हैं आप उनसे भी 99% तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। और जो बीज जनित रोग होते हैं, आप ट्राइकोडर्मा के उपयोग से अपनी फसल को बीज जनित रोगों से भी बचा सकते हैं। मृदा के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है और बीजोपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जब आपकी पौध तैयार होगी, आपकी नर्सरी तैयार होगी, तो आप उसी समय से ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं। बीजोपचार में आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं। तो जब आपकी पौध ही मजबूत तैयार होगी तो आगे चल के उसमें संक्रमण भी ना के बराबर लगेगा, बीमारी भी ना के बराबर लगेगी। तो जब पौध मजबूत तैयार होगी तो आपकी फसल मजबूत तैयार होगी, फसल मजबूत तैयार होगी तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये कारण है कि हमें ट्राइकोडर्मा क्यों यूज करना है। अब ट्राइकोडर्मा कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली दोस्तों 6 प्रजाति की खोज की गई है ट्राइकोडर्मा में, लेकिन जो सबसे फेमस प्रजाति है वो 2 प्रचलन में है। अगर मैं पर्टिकुलर भारत की बात करूं तो 2 प्रकार की प्रजातियां हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रचलन है भारत में। एक तो आपकी आती है ट्राइकोडर्मा विर्डी, ज्यादातर लोगों ने इस नाम को सुना होगा। दूसरा है ट्राइकोडर्मा हर्जियाना। ये दोनों ही प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा भारत में उपयोग की जाती है। लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसी भी बीज भंडार पे आप जाएंगे आपको आसानी से ट्राइकोडर्मा मिल जाएगा। कई किसान भाई भी हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं, तो अगर आपको उनसे कल्चर के फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिल जाता है तो आप उसे भी उपयोग कर लीजिए। लिक्विड फॉर्म में भी इसे आप उपयोग कर सकते हैं।
और अगर पाउडर के फॉर्म में आपको चाहिए तो बीज भंडार पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी कृषि विद्यालय में मिल जाएगा, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कैसे उपयोग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा का? जैसा कि मैंने बताया, 2 तरीके से कर सकते हैं आप, बीजोपचार में भी कर सकते हैं और मृदा उपचार में भी कर सकते हैं। अगर मैं बीजोपचार की बात करूं तो 1 किलोग्राम बीज को आपको उपचारित करने के लिए मात्र 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होगी। जी हाँ, मात्र 8 से 10 ग्राम में आप 1 किलो बीज को आसानी से उपचारित कर सकते हैं। और विधि भी बहुत आसान है। आपको गुड़ ले लेना है, गुड़ को पानी में घोल लेना है आवश्यकता अनुसार। गर्म पानी ले लीजिए चाहे, उसमें आप आसानी से गुड़ को घोल लेंगे। गुड़ को घोल लेना है। जब ये घोल आपका ठंडा हो जाए तो उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा मिला दिया आपने, लेकिन ध्यान रखिएगा घोल का ठंडा होना अनिवार्य है, नहीं तो ट्राइकोडर्मा से जो जीवाणु उत्पन्न होने वाले हैं वो वहीं खत्म हो जाएंगे। घोल का ठंडा होना जरूरी है। उसमें आप आपका पाउडर या कल्चर जिस भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है आप उसमें मिला दीजिए। अब जो आपने घोल तैयार किया है इसे 1 किलो बीज पर आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स इस तरीके से करना है कि वो बीज पर एक लेयर आपके ट्राइकोडर्मा जो आपने तैयार किया है कल्चर उसकी लेयर तैयार हो जाए। इस तरीके से आपने पूरा बीज उसमें मिक्स कर लेना है और किसी छायादार स्थान पर आप इस बीज को फैलाकर रख दीजिए और जूट की बोरी से इसे ढक दीजिए। जूट की बोरी से ढक दीजिए और थोड़ी देर बाद जब आपका बीज सूख जाता है उसके बाद आपका बीज बुआई के लिए पूरे तरीके से तैयार है। पूरे तरीके से आपका बीजोपचार हो चुका है। हर तरीके के बीज को आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों बीज का अंकुरण होगा, जैसे जैसे उसकी जड़ें फैलेगी, वैसे वैसे ट्राइकोडर्मा भी जड़ों के आसपास फैलता जाएगा, वो भी ग्रोथ करता जाएगा। एक तरीके का जाल आपकी जड़ों के आसपास निर्मित हो जाएगा। तो जो आपकी पौध की अवस्था है, जो नर्सरी की अवस्था है, उसी में आपने पौधे को मिट्टी जनित बीमारी और बीज जनित बीमारी से बचा लिया है। 90% काम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अगर मृदा उपचार की बात की जाए या खाद के तौर पर आप ट्राइकोडर्मा को यूज करना चाहते हैं, मृदा उपचार में इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो कैसे करें? बहुत आसान है दोस्तों। आप ट्राइकोडर्मा का 1 किलो का पैकेट ले आइए। कल्चर अवेलेबल है तो कल्चर ले लीजिए। 25 किलो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है, आप गोबर का सड़ा हुआ खाद ले लीजिए और उसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो आपका है अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पूरे के पूरे खाद के पूरे पोर्शन में ट्राइकोडर्मा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब इस ढेर को आपको रख देना है 1 सप्ताह के लिए, लेकिन इसमें नमी बनाए रखना है। नमी बनाए रखने के लिए आप जूट का बोरा ले लीजिए। जूट के बोरे से आपके पूरे खाद को अच्छे से कवर कर दीजिए और कंटिन्यूअस उस पर पानी का छिड़काव करते रहिए। पानी का छिड़काव करना, नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो जीवाणु आप उसमें पैदा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। और छायादार स्थान का होना भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपका जो खाद है, जो ट्राइकोडर्मा के साथ आपने तैयार किया, वो पूरे तरीके से तैयार है। सिर्फ मात्र ये 25 किलो जो आपने खाद तैयार किया है, ये 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, 1 एकड़ भूमि जो आपकी है उसके मृदा उपचार के लिए सिर्फ ये 25 किलो जो आपने तैयार किया है इस तरीके से, ये सफिशिएंट है। बस जो खेत की आप अंतिम जुताई करने वाले हैं उस समय पे आप इसका छिड़काव अपने पूरे खेत में अच्छे से कर लीजिए और अंतिम जुताई ले लीजिए। ये हो गया मृदा उपचार का तरीका। अब कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो ट्राइकोडर्मा से हम जिनसे बचाव किया जा सकता है? ऑलमोस्ट 99% जो आपके बीज जनित रोग हैं, जो मृदा जनित रोग हैं, आप उनको आसानी से इससे बचा सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं पर्टिकुलर किसी फसल की, तो फसल में बात आती है आपकी फसलों में जो उकठा रोग पाया जाता है, कपास में जो जड़ गलन रोग आता है, सूखा रोग आता है, मूंगफली में जो काल रत्र रोग आता है, चुकंदर का आद्रपतन रोग बोल दीजिए आप, सब्जियों में जो गलन का रोग आता है वो ले लीजिए, अदरक की फसल में जो विगलन रोग आता है वो ले लीजिए, पौधों में जो फूलों के पौधों में जो आपका रोग आता है वो ले लीजिए। ये सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, आप सिर्फ ट्राइकोडर्मा के उपयोग से इन्हें बचा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, आप हजारों रुपया खर्च करते हैं इन बीमारियों से बचाव के लिए, फिर भी आ जाती हैं। फिर आप कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, भर भर के आपको उसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो ये कितना सस्ता, सुंदर, एक बहुत अच्छा सा उपाय है इन सब परेशानियों से बचने के लिए। ये सारे रोग आप ट्राइकोडर्मा से
बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फायदे आपको ट्राइकोडर्मा से होने वाले हैं, तो जैविक फफूंदनाशी होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा उर्वरक की तरह भी काम करता है। और रासायनिक फफूंदनाशी की अगर मैं बात करूं तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता, बहुत अच्छा विकल्प है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा फसल की नर्सरी की अवस्था से ही हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी अच्छी कर दे रहे हैं कि हमें कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका कीटनाशक का पैसा है वो सीधा सीधा आपकी जेब में है। ट्राइकोडर्मा फसलों में होने वाले एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा फसलों में जो झुलसा और पर्णचित्त रोग लगता है, या जैसे ही आपको ये रोग के लक्षण दिखाई दे, आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। ये जो झुलसा रोग है, आप इससे भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई कंप्लीट जानकारी ट्राइकोडर्मा के ऊपर। बहुत अच्छा विकल्प है जैविक खेती में। हर चीज का विकल्प अवेलेबल है जैविक खेती में, सिर्फ हमें पूरी जानकारी होना जरूरी है, सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। जब हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, तो क्यों हम पैसा खर्च करें, क्यों हम हमारे जो ग्राहक है उन्हें भी जहर परोसे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, ट्राइकोडर्मा से रिलेटेड हर जानकारी आपको समझ में आई हो। बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ही सस्ता विकल्प है। उम्मीद करती हूँ जब आप नेक्स्ट फसल लेंगे तो अपना बीजोपचार, अपना मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा से जरूर करेंगे और अपना अच्छा उत्पादन लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसान भाइयों के साथ स्पेशली शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी से जल्दी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा हम जैविक खेती की और अपना योगदान दे पाएंगे, अपना कदम बढ़ा पाएंगे, आने वाली जो नस्ल है उसको जहर मुक्त भोजन दे पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।